नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ना आपने, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन आयनिक यौगिक भी बनाता है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है वो समझ लो। कार्बन अगर आयनिक यौगिक बना रहा है तो जो आयनिक यौगिक होगा वो गलित अवस्था में या विलयन में विद्युत का चालन करेगा। कार्बन का जो आयनिक यौगिक होगा या तो वो गलित अवस्था में अथवा बोल दो आप विलयन में किसका चालन करेगा। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होगा, अधिकांशतः जो सहसंयोजी यौगिक होंगे वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। दूसरी बात, आयनिक यौगिक होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे NaCl है, NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है। चूना होता है CaO, ये भी क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। NaCl का गलनांक होता है 1074 केल्विन, क्वथनांक होता है 1686 केल्विन। और ये याद रखना, आपकी बुक में नहीं है ये तो नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। चूना होता है, इसका गलनांक होता है 2850 केल्विन और क्वथनांक होता है 3120 केल्विन। इसी प्रकार अगर सहसंयोजी यौगिक बना रहा है तो उसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वह बहुत ज़्यादा कम होगा। किसकी तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में। जैसे मेथेन है, एथेनॉल है। मेथेन का जो गलनांक होता है सिर्फ और सिर्फ 90 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक 111 केल्विन होता है। एथेनॉल है, इसका जो गलनांक होता है वो 156 केल्विन होता है, क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यहाँ तक याद कर लोगे, याद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, याद हो जाएगा। दूसरी बात करें, आपकी टॉपिक आता है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, है ना आपके टॉपिक। क्या मिल गया क्या ये हाँ, गलनांक क्वथनांक नहीं है ना। हाँ, तो इसको यहाँ से छाप लेना आप, ये वाला टॉपिक। इसमें आपके दो टॉपिक हैं। क्या हुआ, इसमें आपके कितने टॉपिक है, दो। एक तो संतृप्त यौगिक वाला, एक असंतृप्त यौगिक वाला। अब देखो, इसमें सबसे पहले श्रृंखला की बात भी हुई है। तो श्रृंखलन क्या होता है, कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब कार्बन के साथ क्या बना रहा है, श्रृंखला बना रहा है, एक चैन बना रहा है। अब जैसे इसमें एक टॉपिक है, पहला कौन सा है, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, C2H का मतलब यहाँ पे कार्बन तो कितने हैं, 2। H6 का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो बेटा इसकी मैं आकृति कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ क्या, यहाँ पे देख लो एक बार है। जैसे C2H6 है तो C2 का मतलब 1 और 2 कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना। 4 में देखो एक तो आ गया, यहाँ पे आ गया ना, 2 3 4 हो गए। इस कार्बन को भूलो थोड़ी देर के लिए, और इधर वाले कार्बन के देखो 1 2 3 4 हो गए। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इसके भी 4 और इसके भी 4। अब ये 4 क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। अब इसका सूत्र लिखे तो कैसे लिखे, कार्बन तो कितने हैं, 2, तो सर हम C2 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन है कितने, 6, तो हम लिखेंगे H6। अगर एक कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, और 2 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं। तो बेटा ये देखो, एथ है, मेथ है, क्या है ये, 2 कार्बन है, इसका मतलब एथ से स्टार्ट होगा, कुछ भी नाम होगा वो एथ से स्टार्ट होगा। अभी जैसे CH4 की बात होती, किसकी बात होती, CH4, तो सर देखो C1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का, ठीक है ना, मेथ से शुरू होना है ना। तो C1 का मतलब एक कार्बन का मतलब मेथ, ठीक है ना। अब जैसे असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, या तो 2 या त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जिसमें देखो इसमें तो एक ही आबंध है, यह आबंध कितना है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो वो कैसा यौगिक है,
या डबल बॉन्ड आए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो संतृप्त यौगिक नहीं कहलाएगा, वो कौन सा, असंतृप्त यौगिक। जैसे देखो मैं इसको इरेज करके, जैसे देखो असंतृप्त यौगिक में देखो मैंने फॉर्मूला लिखा C2H4। C2H4 का मतलब क्या हुआ सर, 2 तो कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन का मतलब 1 और 2, हम इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही लगाते हैं। 4 क्या है, हाइड्रोजन, तो सर 1 2 1 2, ठीक है। अब सर वैसे तो देखो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, लेकिन आपने इधर कितनी लगाई, 1 2 3, इधर कितनी लगाई, 1 2 3, एक एक और लगानी चाहिए। सर अगर एक एक और लगाता हूं मैं, हो गई ना इसकी पूरी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी 4 इसकी भी 4, हो गई है। लेकिन अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ ही 4 है, तो एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ पे, कहीं पे भी लगाओ 2 तो खाली बचेंगे। तो वो 2 कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो हट जाएंगे और यहाँ पे कैसा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड। भाई सिंगल तो पहले था, एक और बॉन्ड लगा दिया। अब गिनो देखो आप, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की 4 संयोजकता पूरी। अब इसको भूल जाओ, इधर वाले को गिनो, 1 2 3 4, कंप्लीट। अब ये 4 जो खाली बचे हैं वहां पे क्या आएंगे, H4 आएगा। H4 का मतलब हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4। तो देखो एक तो हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पढ़ो इसको, क्या बोलोगे सर, C2H कितने हैं, C2H4। लेकिन इनमें हमें आबंध कैसा दिख रहा है, द्वि आबंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो हम उस यौगिक को क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पूरी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो हम बोलेंगे उसको संतृप्त यौगिक। पहचान जाओगे ना संतृप्त असंतृप्त। अगर हमें डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो हम सीधा सीधा बोल देंगे ये जो यौगिक है वो असंतृप्त यौगिक है, और सिंगल बॉन्ड दिखे तो हम कह देंगे ये जो यौगिक है वो कैसा है, संतृप्त यौगिक है। अब एक इसमें बात है आपके चतुसंयोजकता, ये वाली है ना, है क्या बुक में, नहीं है बेटा बुक में, है ना, आपको दिख नहीं रही है बस, बुक में तो है लेकिन हाँ ऊपर ऊपर देखो, है ना, ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये जो हेडिंग स्टार्ट हुई है इसके बाद में देखना थोड़ा सा। ये आपको मैंने वैसे कल बता दी थी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता, कार्बन के पास क्या होती हैं, 4 संयोजक। तो वो 4 संयोजकता में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, मतलब अन्य 4 इलेक्ट्रॉन वाले से वो आबंध बनाने में सक्षम होता है। ये बात कहता है कौन, चतुसंयोजकता कहती है, ठीक है ना। इसको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, कल याद करवा दिया था इसको। बात रही इसकी तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एक बताओ, कार्बन आयनिक यौगिक भी बनाता है, सहसंयोजक यौगिक, फर्क क्या है दोनों में, फर्क यह है कि इसमें विद्युत का चालन होता है जो आयनिक यौगिक, इसके गलनांक क्वथनांक बहुत हाई होते हैं, यहाँ पे विद्युत का चालन अधिकांशतः नहीं होता है, गलनांक क्वथनांक होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो इसके एग्जाम्पल आपको निकला नमक और चूना, और इसके गलनांक और क्वथनांक आपके पास दिए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल पूछे तो आप लिखोगे मेथेन और एथेनॉल, अगर इसके एग्जाम्पल पूछे तो आप ये मेथेन और एथेनॉल लिख के गलनांक और क्वथनांक लिख सकते हो। इसके बाद ये वाली है, इसमें श्रृंखला पूछे, श्रृंखला क्या होती है, कार्बन कार्बन के साथ क्या बनाता है, आबंध बनाता है, एक चेन बनाता है, जैसे सी 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 में जैसे आगे 10 आ गए कार्बन तो वो एक चेन सी बन गई ना, उस चेन को क्या बोलेंगे अपन, श्रृंखला। उसमें कितने टाइप के होते हैं, प्रकार कितने होते हैं उसके, 2 होते हैं, एक तो संतृप्त भी बनता है उससे, एक असंतृप्त बनता है। ये श्रृंखला कितने टाइप की होती है भाई, श्रृंखला से यौगिक ही तो बनेंगे, यौगिक कितने प्रकार से बनेंगे, 2 प्रकार से, एक तो संतृप्त बनेगा, एक असंतृप्त। और हमसे पूछेगा संतृप्त क्या है तो हम पूरी चेन को देखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य पूछ रहा हूं मैं, ऐसे हर किसी के मध्य नहीं करा, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, जो बीच में बॉन्ड है वो सिंगल है तो हम कहेंगे क्या है, संतृप्त। और दोनों के बीच में डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 लाइन है या फिर 3 लाइन है तो हम कहेंगे असंतृप्त
और इस संयोजकता का मतलब क्या है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग के या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे यौगिक के साथ आबंध बना सकता है, उसमें ये क्षमता होती है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से छाप लो आप धीरे धीरे।